कि आपके वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं उनका वीज़ा बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो जो G7 ममालिक हैं क्योंकि उसमें भारत भी क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे पहुंच जाना। इससे पहले भारत जो है उसको 2019 में नरेंद्र मोदी को एक फ्रांस में जो एक आउटरीच मीटिंग हुई थी G7 की, उसमें भी इनवाइट किया गया था। बल्कि यूके ही वो मुल्क है जिसने आई थिंक 2015 में प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द G7। इंडिया का जो डेलीगेशन गया यूके में, तो सबसे पहले तो उन्होंने जाके वो जो प्रीति पटेल हैं जो होम ऑफिस को डील करती हैं उनके साथ एक लैंडमार्क जो है वो डील भी साइन की, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी डील। और यूके अपना नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो शेयर कर रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा आपने इस वीडियो क्लिपिंग में देखा, पाकिस्तान में बेलगाम उग्रवाद की वजह से वहां के गृह मंत्री शेख रशीद को इंग्लैंड ने वीज़ा नहीं दी, जबकि इंडिया G7 देशों का मेंबर भी नहीं है, पर फिर भी भारत को इंग्लैंड में होने वाले G7 की मीटिंग में न्योता दिया गया है। साथ ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने D10 यानी डेमोक्रेटिक 10 देशों की एसोसिएशन बनाने की घोषणा की है, जिसमें इंडिया एक महत्वपूर्ण मेंबर होगा। आगे इस वीडियो में इसी पर बातचीत है। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो जो G7 ममालिक हैं वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल की जो टॉक्स हैं वो यूके में हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें भारत भी क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे पहुंच जाना। इससे पहले भारत जो है उसको 2019 में नरेंद्र मोदी को एक फ्रांस में जो एक आउटरीच मीटिंग हुई थी G7 की, उसमें भी इनवाइट किया गया था। अच्छा, G7 जो है ये बेसिकली ये पीरियोडिकली मिलता है और इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। और अभी जब इंडिया का जो डेलीगेशन गया यूके में, तो सबसे पहले तो उन्होंने जाके वो जो प्रीति पटेल हैं जो होम ऑफिस को डील करती हैं उनके साथ एक लैंडमार्क जो है वो डील भी साइन की, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी डील। और यूके अपना नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो शेयर कर रहा है। अगर देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी में 7 ममालिक पहले हैं, ब्राजील और इंडिया, और जो बाकी ममालिक आ रहे साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी लाने की कोशिश है। तो इंडिया जो है, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी का जो स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो इंडिया नंबर 2 पे आता है अमेरिका के बाद इन 10 ममालिक में। आपको याद होगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन ने कहा था कि मैं D10 की ग्रुपिंग बनाना चाहता हूँ। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक। इसके ऊपर मैंने कोई 2 माह 3 माह पहले वीडियो बनाई थी कि D10 इंडिया जो है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी हम जो लीडिंग डेमोक्रेसीज है उनको इकट्ठे करने जा रहे हैं। सो इंडिया जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है। अब आप इमेजिन कर लें कि दैट हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज कंट्रीज। अगले 2 से 4 साल में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर बात होगी, ठीक है जी। और जब एक्सपेंशन की बात होगी तो फिर उसमें जारी बात है जर्मनी भी आना चाहता है, उसमें इंडिया आना चाहता है, उसमें जापान आना चाहता है, उसमें ब्राजील भी आना चाहता है, ठीक है जी। और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि एक आधा मुल्क अफ्रीका से भी लेंगे टू गिव एन इम्प्रेशन कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट है ये पीछे ना रह जाए। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जो 10 टॉप परचेजिंग पावर पैरिटी मींस के दे हैव द कैपेसिटी टू परचेज थिंग्स, ठीक है। उसमें इंडिया नंबर 2 पे आता है बिकॉज मार्केट बड़ी है तो हर एक को वहां जाना पड़ता है, हर एक को चीजें बेचनी पड़ती हैं। सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल।
और अगर हम इसको पाकिस्तान ने अगर इसको ट्रेडिशनल अंदाज से देखने की कोशिश की, जो कि हमारा पुराना तरीका है देखने का चीजों को ट्रेडिशनल अंदाज से, इंडिया को और ये G7 को और बाकी ममालिक को, तो वी आर नॉट गोइंग टू रीच टू एनी कंक्लूजन। आज तो हम अभी तक तो अपने अंदर लड़ाई कर रहे हैं कि हमने अपनी शक्ल किस तरह की बनानी है। क्या हमने इस्लामोफोबिया की बहस को दुनिया में लेके जाना है? क्या हमने एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना है? ठीक है जनाब, ओके। या हमने जो है वो इसी तरह जिस तरह हम चल रहे हैं इसी तरह चल रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि हम चाइना को मेन स्ट्रीम करें, लेकिन और जिस तरह इंडिया चाइना का जो एक राइवलरी इमर्ज हो रही है और दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, वो कि जंग नहीं होगी, देयर इज नो वे कि वॉर होगी, लेकिन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया दैट उसका जो स्टेटस है एलिवेट हो चुका है। ब्रिटेन इंडिया को अपनी कॉलोनी मानता रहा, लेकिन आज उनको G7 या D10 का ग्रुप बना के और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले रहे हैं। उधर से रशिया जो है वो पूरी कोल्ड वॉर में नॉन अलाइन करके उनको असला देता रहा कि हमें अपना जो माजी का जो लेंस था इंडिया को देखने का, उसमें थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर आप वो तब्दीली ना लेके आए तो आई डोंट फाइंड के वी विल बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट प्रॉपरली। सो द ओनली थिंग विच मैटर्स इज, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में 60-70% लोग तो ये समझते हैं कि हमें दुनिया से अगर राब्ते खत्म भी हो जाए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, कि दुनिया जो है आपको देखती है आपकी वेल्थ के हिसाब से। आप आइडियोलॉजिकली कितने मोटिवेटेड हैं, आप रिलीजियसली कितने मोटिवेटेड हैं, ये दुनिया का पैरामीटर नहीं है मैयर करने का। दुनिया का जो पैरामीटर मैयर करने का वो ये है जो मैंने आपको बताया, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है जनाब, वो दुनिया इस लेंस से आपको देखती है। उनको आपसे क्या कि आप कौन है, किस तरह है। सो वी शुड हेल्प आवरसेल्फ टू क्रिएट एंड क्राफ्ट अ बेटर इमेज ऑफ पाकिस्तान। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे कहा जाता है ना कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डोमेस्टिक पॉलिसी की एक्सटेंशन होती है। सो वी हैव टू वेक अप, एंड फॉर वेकिंग दिस अप जितनी ज्यादा हमें कोई बाहर से डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा, नहीं कर सकता। हमारा ऑपरेटस इतना अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है कि हमें बाहर से कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता, हम अंदर से डिस्टेबलाइज हुए हुए हैं। और वो जो डिस्टेबलाइजेशन है उसकी वजह जो है वो है सियासी कशीदगियां, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये है वो प्रॉब्लम्स। सो आई होप अगर हमें इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ था, बांग्लादेश हमारे साथ ही आजाद हुआ था, and this is how where they have reached, and this is where we are struggling for making ourselves more relevant to the international system and to the countries. So let's hope and let's pray कि यहाँ पे चीजें बेहतर हों और हम दुनिया को समझने की कोशिश करें the way it operates. So ये इंडिया की बड़ी मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस है to be in G7 and particularly right now अगले जून में, ये जो जून आ रहा है, एक महीने तक ऑलमोस्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद जाएगा वहाँ पे। और इस वक्त इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूके में है, क्योंकि उनको क्वारंटीन करना पड़ा बिकॉज दे हैड एन एक्सपोजर टुवर्ड्स सम कोविड पेशेंट। वैसे भारत की वो तमाम उन्होंने जो है वो लोगों को मना किया, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल जो फॉरेन जो डिग्निटीज होते हैं, जो होते हैं ऑफिशियल डिग्निटीज होते हैं, जिनकी प्रॉपर ये जो रिप्रेजेंट कर रहे थे मुल्क को, दे कैन ट्रैवल। ये बरतानिया वाले इस कदर खफा हैं इस बात पर कि उन्होंने वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद, उनका जो एक दौरा होने वाला था वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। कि आपके वफाकी वजीर दाखिला जो हैं उनका वीज़ा बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। जी, शेख रशीद अहमद का वीज़ा बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। और ये शेख रशीद अहमद का जो वीज़ा रिफ्यूज़ किया वो ऑफिशियल पासपोर्ट पे किया, नॉर्मल ग्रीन पासपोर्ट पे नहीं किया। यानी पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर रखने वाले वजीर का वीज़ा सल्तनत बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। और अब शायद ऐसे दिन आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में हमने नई वीज़ा इशू ही नहीं करने किसी को। ¿Qué viene usted del gobierno canario? ¿Qué pasa con los